वंदे पुरुषोत्तमम। आज थोड़ा सा विचार विमर्श करने का प्रयास करेंगे एवं खास करके जानने की इच्छा से मैं ये सारे विश्लेषण करता हूँ और अपने आप समझने का प्रयास करता हूँ। सही में अगर बताऊँ तो मुझे अपने आप में ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। परम दयाल ठाकुर जी के जो भावधारा के रूप में उनके द्वारा दिया हुआ जो श्रुतियाँ हैं, जो वाणियाँ हैं, जब उस वाणी को थोड़ा समझने का प्रयास करता हूँ तो हर वाणी हमें त्याग की ओर लेकर के जाती है। यहाँ पर त्याग का अर्थ है वास्तविक माया जगत से परिचित होना ही वास्तविक त्याग है। त्याग का मतलब छोड़ करके जाना नहीं, त्याग का मतलब परिचित होना। अगर फॉर एग्जाम्पल हम अगर गाय में और शेर में भेद ना पता हो, उसके बारे में मैं परिचित अगर नहीं हूँगा तो मैं जैसे गाय से व्यवहार करूंगा वैसे शेर से व्यवहार करूंगा। जिसको मैं जानता नहीं हूं वो तो हमारे लिए बराबर है, लेकिन उस वस्तु का जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो तो दिखेगा। गाय के सामने जाएंगे, मैं उनके ऊपर हाथ फेरूंगा, हो सकता है वो पूंछ हिलाएं, सिर हिलाएं, लेकिन अगर हम शेर के पास जाकर के ऐसे करते हैं तो या तो वो पकड़ के कंधे में करके वो हमें जंगल में ले जाएगा, ले करके 2-4 दिन का निवाला बना लेगा, आहार बना लेगा। कैसे ले गए हमें जंगल? शेर हमें खा गए। कैसे खा गए? तो खा गए तो हमारा जीवन दीप यहीं समाप्त हो गया। इस देह का जो कर्तव्य पूरा करना था, जो पोटेंसी लेकर के आए थे, जो पोटेंसी लेकर के आए नहीं थे, जो पोटेंसी दे करके भेजे थे, हमने उसकी रक्षा नहीं कर पाई। देह इसलिए देते हैं कि तुम्हारे इसमें इतना रसद पानी है, इतना दिन तक ये चलेगा, आप रक्षा करने का दायित्व तुम्हारे इस देह के ऊपर है। और इसीलिए उन्होंने रडार वगैरह सब कुछ लगा करके मशीन को तैयार करके देते हैं। तब मालिक स्वयं रहता है, लेकिन सक्रिय रूप में नहीं, वो निष्क्रिय रूप में रहता है। अब क्या करे ना करे वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो इसका मतलब माया जगत से परिचित होना, ये संपूर्ण जगत को समझना, जानना, तब त्याग अपने अंदर स्वतः ही आ जाता है। बिना ज्ञान के त्याग नहीं आती है, बिना बोध के त्याग नहीं आती है। त्याग इसका मतलब गीता ज्ञान के माध्यम से त्याग अपने आप स्वतः ही आ जाता है। त्याग का अर्थ ही है माया जगत को समझना। हमें ये करना, ये नहीं करना, ये इतना करना, ये इतना करना, ये डोज के बारे में पता होना। परिवार के लोगों के साथ कैसे बिहेवियर करना, इनके साथ कैसे बिहेवियर करना, इस तरह से हमें करना है। अब एक शब्द आता है साधना। क्या है साधना का रहस्य? मूल रहस्य क्या है? साधना का मूल रहस्य ही है इस शब्द के अंदर। यहां पे हम एक शब्द लेते हैं साधना।
माने बार बार अच्छे कार्यों को पुनरावृत्ति करना, अभ्यास योग, कर्मों को अभ्यास योग में लेना साधना है। अर्थात इसके माध्यम से हमें पता चल जाए क्या सत्य जगत है, क्या मिथ्या जगत है। यहां मिथ्या का अर्थात माया जगत से है। माया जगत में पढ़ करके जो उपभोग करते हुए जिस स्वाद का हम आस्वादन कर रहे हैं, प्रभु हमें बता रहे हैं वो स्वाद तुम्हारा नहीं है। वो वास्तव में वो स्वाद नहीं है। असली स्वाद क्या है? उस असली स्वाद को जानने के लिए वो है रहस्य। रहस्य में रस है और वो रस ही प्रभु का धारा है, रस ही प्रभु का सृष्टि है, रस ही प्रभु का अद्वितीय रूप है, दूसरा रूप है, द्वितीय रूप है। वो रस दूसरा रूप है, दूसरा फॉर्म है वो रस। जैसे हम कहते हैं नेचर इज सेकंड गॉड, ईश्वर निराकार है, दिखता नहीं है, लेकिन ये जो जगत है वो उसी का प्रतिफलन है। इसीलिए यही ईश्वर का रूप है। ईश्वर दिखता नहीं है, लेकिन उसका प्रतिफलन जब होता है तो स्पष्ट दिखता है। तो हर वस्तु ये गॉड है, ये प्रभु है और सब में वो भगवान है। और उस भगवत्ता को उनकी चेतना के हिसाब से उसमें जागना है और जिसको जितने दिन रहने के लिए उत्तरदायित्व दिया गया उस उत्तरदायित्व को निभाना है। अब देह मिल गया, साधना का रास्ता, अब साधना करना है हमने जान गए, लेकिन करने से पहले शुरू कहां से करना है? शुरू तो गुरु से करना है, जानकार व्यक्ति से करना है। तो यदि ईश्वर जब साकार में आते हैं, नरदेह में होते हैं, यदि उस समय हमारा इस देह मिलता है, तब तो डायरेक्ट उन्हीं नरदेहधारी पुरुषों में श्रेष्ठ उत्तम पुरुष के साथ मिल करके उनको ग्रहण करके उनके निर्देश को मूर्ख की तरह प्रतिपालन करने का प्रतिज्ञाबद्ध होना, ये साधना। मूल रहस्य भी यही है। अब हमने रहस्य को जाना कि अब हमें गुरुकरण करना है। तो गुरु करने का अर्थ क्या है, क्या मिलेगा, वो हमें राह बताएगा कि किस राह से चल करके जाने से तुम उस परम धाम तक पहुंच सकते हो, सारे बाधा को अतिक्रमण कर सकते हो, क्योंकि वो स्वयं जानते हैं किस तरह से बाधा को अतिक्रमण किया जाता है। क्योंकि स्वयं नर रूप धारण करके सारे स्टेप को स्टेप वाइज करते हुए वो अपने गंतव्य तक पहुंच करके हम लोगों को बुला रहे हैं और उस राह को, उस रास्ता को, उस नीति नियम पद्धति को हमें बता रहे हैं। इसीलिए उसको उन्हें गुरु कहते हैं। लेकिन केवल गुरु नहीं, ऐसे गुरु को सतगुरु कहते हैं। सत शब्द आया है अस धातु से और अस का अर्थ होता है बीइंग एंड बिकमिंग, बचना और बढ़ना। अर्थात सतगुरु जो बचने बढ़ने का राह हमें सहजता से दिखाएं और ये बचते के साथ बढ़ते हुए हम उस दैल धाम तक जा करके पहुंचे। अब दैल धाम तक जा करके पहुंचने के लिए जो साधना पद्धति है परमदयाल ठाकुर जी ने जो दिए हैं लोगों के पास, ये नई नवेली लगता है, नया लगता है और उनको लगता है उन्होंने ना दाढ़ी रखवाया, ना लंबी बाल रखवाए, ना उन्होंने तिलक करवाए, ना कोई गेरुआ वस्त्र पहनाए। सफेद धोती कुर्ता में पहनना चाहो पहनो, नहीं तो जो जैसे पहने हुए वो वैसे पहनो।
कोई इसमें मापदंड नहीं है कि पहनना ही पड़ेगा। एकदम सहज सरल भाव से साधना का रास्ता को उन्होंने बताया। इसको समझना होगा, इसका कारण क्या है। कारण यह है, ये कलयुग के अंत में क्या होगा, सत्ययुग का आगमन होगा। तो सत्ययुग में जो पद्धति था, जो साधना पद्धति थी, वही सत्ययुगी साधना पद्धति आज इस कलयुग में जब देखते हैं, हम कलयुगी प्राणी हैं तो हमारे लिए आडंबर ज्यादा पसंद है, इसमें आडंबर है ही नहीं। तो आडंबर विहीन साधना को हम साधना के रूप में मान लेने में बड़ा हरकत सा लगता है, लेकिन इसी में आनंद है और इसी में परमानंद है। और उस परमानंद की राह तक पहुंचने के लिए जैसा बताया है वैसे करना है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, नाम ध्यान करना, इष्टभीति करना, ठाकुर जी का प्रयाग करना, पवित्र ग्रंथ आदि का पाठ करना, नाम साधना, ध्यान साधना, इसके माध्यम से गुरु गुरुजनों का सम्मान करते हुए और दिन रात प्रभु की उस चर्चा को अपने परिवेश के साथ करते हुए जीवन बिताना है, ये प्रतिज्ञाबद्ध होना है। अब इससे क्या होता है, परिष्कृत होता है। और परिष्कृत क्या परिष्कृत होते हैं, हमारी ये जो देह दिख रहा है एक पिंड देह है, भौतिक देह है, मैटेरियल बॉडी है। और इस मैटेरियल बॉडी के अलावा एक अदृश्यमान देह भी इसमें पाया जाता है, जिसको मन जगत कहते हैं, सूक्ष्म जगत कहते हैं। और वो सूक्ष्म देह दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन होता है। उसका प्रमाण हम सोए रहते हैं, स्वप्न कभी और जगह पे जा करके देखते हैं। इसका मतलब देह से निकल करके मन बाहर भी घूम सकता है। तो एक शरीर है, वो मन शरीर है, मन शरीर से वो घूमता रहता है। इसके बाद एक कारण शरीर है। अब इस पिंड शरीर को शुद्ध करने के लिए 6 चक्र में इसको बांटा, फिर सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करने के लिए या ब्रह्म जगत को, इसको भी 6 भागों में बांटा और सूक्ष्म कारण शरीर को भी 6 भागों में बांटा। अब क्या होते हैं, इस नीति नियम के माध्यम से हमारे पिंड शरीर में जो 6 चक्र होते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, और इस तरह से इस पिंड शरीर का ये 6 चक्र होता है। और यहां से लेकर यहां तक ये सूक्ष्म शरीर कहा गया है। इसका देह का पार्ट नहीं, ये सूक्ष्म शरीर का पार्ट कहा गया है। तो यहां पर सबसे पहले यहां पे शिवलोक, इसके ऊपर का जो लोक है वो शिवलोक है, और शिवलोक के ऊपर ब्रह्मलोक, विष्णुलोक, फिर सहस्त्रदल ये 4था हुआ, फिर त्रिकुटी 5वां हुआ, फिर दशमदार। तो ये दशमदार तक, ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर में दशमदार हैं, दशमदार तक ही मनोजगत या मन शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और इसके जब जस्ट ऊपर होता है और ऊपर ही जैसे होते हैं, और ऊपर को कहते हैं कारण शरीर। कारण शरीर में यहाँ कुछ आकाश है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो ये जो गुफा है ये भ्रमर गुफा कहा गया है। भ्रमर गुफा के बाद सतलोक कहा गया, अलख लोक कहा गया, अगम लोक कहा गया, अनामी धाम कहा गया, और उसके बाद दयाल धाम कहा गया। तो ये जो 6 और है सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, दयाल धाम तक की यात्रा, वहां पे भी 6 चक्र हैं। इस तरह से ये 18 चक्र का यात्रा करते हुए हमारी वो जो भाव है, वो सूक्ष्म शरीर है, वो चेतना है। जब हम दयाल धाम की ओर जाते हैं, परमानंद की अनुभूति हमें होना शुरू हो जाता है। पिंड शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, आनंद मिलना शुरू हो जाते हैं, और वो रस मिलना शुरू होते हैं, और वो रहस्य ही रहस्य हैं। ऐसा रहस्य है कि जगत के ऊपर से हम रहते तो है, लेकिन ये जगत का आकर्षण हमें और हिला नहीं पाते हैं।
क्योंकि जिस रस का हमने एक बार आकंठ पान किया, आकंठ कंठ से नहीं, बिना कंठ से पान किया, लेकिन जो आनंद आया वो आनंद बताया नहीं जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। या जो एक्सप्रेशन है, यदि वो आनंद जब हमें प्राप्त होगी, निश्चित रूप से हम मदमस्त हो जाएंगे और वो आनंद से पागल हो जाते हैं। जैसे नशेखोर लोग, वो नशा करके अपने देह और मन को भूल जाता है, लेकिन साधक लोग उस परमानंद को पा करके देह और मन से रहित होकर के उस परमानंद में विचरण करता है। बंदे